नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन। आज मरु शहर बीकानेर एक ऐसे आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है तो देश में पहली बार टूर द थार। देश और दुनिया भर के 750 से अधिक साइकिलिस्ट यहां पर जमा हुए हैं। 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की इस रेस में न केवल वे पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश भी देंगे कि हम सभी लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए संकल्पित हों। हम सभी लोग अपने आप को फिट रखें और साथ ही खेलों के माध्यम से दुनिया में मैत्री और प्रेम का संदेश दे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निवेदन और उन सब उनके प्रति आभारी हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, जिनकी पहल और जिनकी परिकल्पना सांसद खेल महोत्सव, एक ऐसा यहाँ पर स्थान चिन्हित किया गया कि हमारे अतीत की यादों को उन्होंने फिर से जीवंत किया। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एस्कॉर्ट करते हुए बीकानेर के साइकिलिस्ट इस स्थान पर लेकर के आए और इसका उद्घाटन किया गया, आज फिर से उन्हीं को हम जीवंत कर रहे हैं। वे स्मृतियां हमारे मन में जीवंत हो रही है। एक बार आप सभी का स्वागत, अभिवादन और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। सभी साइकिलिस्ट को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात, मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने टूर डी फ्रांस सुना था, पर टूर डी थार हमारे रेगिस्तान की भूमि जो उन्होंने जो पहली बार ये साइकिलिंग का आयोजन किया, उनके लिए माननीय अर्जुन राम जी के लिए जोरदार तालियों से धन्यवाद है मंत्री जी के लिए। और ऐसे ही और ये पहला फर्स्ट एडिशन है टूर डी। इसमें सांसद खेल महोत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है वो भी जुड़ा हुआ है, ये स्थान भी जुड़ा हुआ है। इसके साक्षी रहे हमारे सुमित गोदारा जी जो माननीय मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, हमारे माननीय एमएलए विश्वनाथ जी, ताराचंद जी, ये स्थान के साक्षी रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को इसी स्थान पे उतरे थे और उनको प्रधानमंत्री जी को साइकिलिस्ट ही एस्कॉर्ट करके ले जा रहे थे। तो वो जो सीन था वो सीन पूरी दुनिया में गया और मुझे प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा करके पूछा, मनोहर लाल जी भी आगे हैं हल्दीराम ग्रुप से, पूछा कि ये जो जगह है आपने जो कार्यक्रम कराया था इसमें जो साइकिलिस्ट थे वो कहाँ के थे? मैंने कहा ये सब बीकानेर के थे। बोला बीकानेर में साइकिल चलाना और साइकिल के प्रति इतना रुझान रहता है। मैंने कहा 50 तो एक साइड में लड़कियां थी सर और 50 एक साइड में लड़के थे और उन्होंने विकसित भारत 2047 का टी शर्ट पहन रखा था। तब उन्होंने कहा फिर तो वो स्थान भी महत्वपूर्ण है और साइकिल चलाने वालों को भी मेरी तरफ से बधाई देना और कोई प्रोग्राम वहां करना। मेरे दिमाग में तब से ही बैठ गया कोई प्रोग्राम करना है, तो यही स्थान हमने चुना। टूर दे फ्रांस एक कार्यक्रम होता है फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, उसमें शायद 2000 से ज्यादा साइकिलिस्ट भाग लेते हैं। लेकिन आने वाले समय में मैं सीएफआई के जितने भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, राजेश जी और उनकी टीम के लोग, उनको कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये आज का इवेंट आज के दिन ही होगा ऐसा नहीं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जगह यही रखेंगे। आज 750 के आसपास हमारे जो साइकिलिस्ट हैं, महोदय आपको बताना चाहूंगा कायम कर रही है इसी सेम कैटेगरी में 100 किलोमीटर की रेस में शामिल हो रही है। और काउंट करूंगा पीछे से 3, 2, 1 और फ्लैग जैसे ही हिलाएंगे आप यहां से अपनी रेस को रवाना करेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय अर्जुन राम जी, मावी जी आ जाए, किल द रूट भाई साहब एंड होस्ट द फ्लैग। अर्टिगा कार ड्राइवर गाड़ी के पास में पहुंचे। यह शानदार नजारा है हम सब लोगों की आंखों के लिए। अब आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा के साथ में बेहद खूबसूरत अंदाज में आ जाए, आराम से आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए। गंगानगर से आए हमारे लिम्बा जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको आगे बढ़ाया। और अब एक बार फिर से मैं बता दूं, एसएफआई के मयंक जी हमारे साथ में हैं, यही मंच पर हैं।
CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया VN सिंह जी से मेरा निवेदन कि वे भी एक बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। NLC इंडिया से माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में होगा। सभी साइकिलिस्ट को ऑल द बेस्ट एंड मे द बेस्ट विन, बट द पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। ऑल द बेस्ट यंग बॉयज एंड गर्ल्स। भारत माता की। बस थोड़ी देर में ये हमारे जो साइकिलिस्ट आए हुए हैं, ये साइकिलों पे हैं सब, उनको सबको बधाई। ये एक ऐसा इवेंट है आज के दिन, इसमें सांसद खेल महोत्सव जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सोच है वो भी जुड़ा हुआ है, ये स्थान भी जुड़ा हुआ है। इसके साक्षी रहे हमारे सुमित गोदारा जी जो माननीय मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, हमारे माननीय MLA विश्वनाथ जी, ताराचंद जी, ये स्थान के साक्षी रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को इसी स्थान पे उतरे थे। अर्जुन राम मेघवालम प्रकाशतम निर्मलम सुमित गोदारा प्रकाशतम राधाधिराज प्रकाशता आगतवान विश्वानम निर्मलम प्रगतिशीलम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हल्दीराम ग्रुप के CMD ऑनरेबल मनोहर जी भी। ये गजब का नजारा है, ये शानदार नजारा है जब सैकड़ों की तादाद में देश और दुनिया से आए तमाम साइकिलिस्ट जिन्होंने टूर द थार का हिस्सा बनकर एक इतिहास लिखने की दिशा में खुद को शामिल किया है। माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आदरणीय सुमित गोदारा जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, ये जाएंगे नहीं। हमारे CFI के चीफ यहीं से माननीय मंत्री महोदय के आगे से ही मैं उल्टी गिनती शुरू कर रहा हूं। मीडिया के हमारे तमाम साथी 3, 1 मिनट में, 1 मिनट रुकेंगे आप, 1 मिनट रुकेंगे आप, मुझे इशारा कर देना। और अब भारत माता की। नाम रोशन किया है। ऐसे तमाम साइकिलिस्ट जो इस रोड रेस का हिस्सा बन रहे हैं, टूर द थार इस रेस का हिस्सा बन रहे हैं। जब साइकिलिंग का नाम आता है तो बीकानेर का नाम बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर। यार मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करूंगा, श्री अर्जुन राम जी मेघवाल जी। कैसा हो सकता है तो मैं कर लूंगा।
सभी लोग तुम लगातार और प्रेस और मीडिया से तमाम लोग भाई के हमारे जिन्होंने इस बेहद आप देखिए भारतमाला रोड पर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल के साथ में डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य जी और तेजाराम जी के साथ में भाई रवि भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और पंकज के साथ में आप इनको देख पा रहे हैं साइकिल चलाते हुए। ये साइकिल चलाने का रोमांच वाकई में बहुत ही शानदार है, और इस अवसर पर अगर हम बात करें कि साइकिल चलाने वालों को कैसा लगा, तो आइए हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं कि आज का यह आयोजन वाकई में बहुत ही शानदार है। हिमांशु जी गंगा से आपका आशीर्वाद रहा, गंगा से शुरू लगी आपका आशीर्वाद रहा, तो पूरो भी आ गया। पंकज ले खड़ो, रंगूज ले फटाफट ले। भावना से खेलना, मंत्री महोदय बताएंगे। खेल को खेल की भावना से देखना, खेल को खेल की भावना से आयोजित करना। सारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, सभी फर्स्ट आए, मेरी शुभकामनाएं। आगत्वानम अंतर्तत्रम प्रकाशम निर्मलम प्रगतिशीलम आगत्वानम ओम भारत माता की जय। ये उद्घोष आतिशबाजी के साथ ये स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको तमाम साइकिलिस्ट दिखाई दे रहे हैं, साइकिल धावक दिखाई दे रहे हैं। 3, 2 and now start। जी बताइए कि किस तरह का आयोजन रहा है और कैसा लग रहा है, और क्या संदेश है इस टूर द थार साइकिल रेस का। टूर द थार से बीकानेर की पहचान पूरे विश्व में बनी है। इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होने चाहिए, जिससे बीकानेर का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व के मानचित्र में आए। और आज जो साइकिल हमारा बीकानेर का मेन खेल है, उसको आगे हमेशा बढ़ाना है। इसके लिए मंत्री जी ने भी बोला है कि हर साल इस तरह का प्रोग्राम हम करेंगे। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे साइकिलिस्ट हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज 23 नवंबर 2025 का दिन बीकानेर के खेल के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन सिद्ध होने वाला है। ये वही स्थान है जहाँ 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जामनगर से अमृतसर ये जो एक्सप्रेस हाईवे बना उसका उद्घाटन करने आए थे। और उस समय भी बीकानेर के छात्र और छात्राओं ने साइकिलिंग के माध्यम से साइकिल चला करके उनका एस्कॉर्टिंग की थी, उनका स्वागत किया था और विकसित भारत के सपने को हम साकार करेंगे ये संकल्प लिया था। और वो सीन बहुत शानदार रहा था। उसी को आधार मान करके जब हमारे मंत्रालय में चर्चा होती रही युवा और खेल मंत्रालय में, तो हमारे युवा और खेल मंत्रालय के मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी ने, और ये जब हमने सुझाव दिया कि सांसद खेल महोत्सव हम साइकिलिंग के माध्यम से कर सकते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त दी, अप्रूवल दिया। उसके बाद हमारे वेदांता ग्रुप के लोग जुड़े, NLC जुड़ी, फिट इंडिया जुड़ा, हमारा CFI जुड़ा, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और हमारा SBI भी जुड़ा और लोग भी जुड़े। और ये इतना बड़ा इवेंट आज के दिन बीकानेर में हो गया। अभी मैंने देखा कि किस तरह से उत्साह के साथ साइकिलिस्ट जो हैं ये प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। जो लोग जीतेंगे प्रतियोगिता, ये टूर दे थार वाली प्रतियोगिता जो जीतेंगे साइकिलिस्ट, उनको हम शाम को अवार्ड देंगे। वो रायसर में होगा और वो भी एक सैंडी पे बहुत अच्छा एक प्रोग्राम होने वाला है। अवार्ड सेरेमनी भी बहुत अच्छी होने वाली है। मेरे ख्याल में पहला अवार्ड तो 1.25 लाख के आसपास का, फिर लाख है, फिर 70,000 है, 60,000 है, 50,000 है, 40,000 है, अलग अलग ग्रुपों में एजिंग वाइज भी है। कौन से एज के लोग पहले आए, फिर आपके महिलाओं का भी अवार्ड है, पुरुषों का भी है,
सब एज के हिसाब से भी अवार्ड है, छात्र छात्राओं का भी है। तो एक अच्छा ये कार्यक्रम होने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में भी इस कार्यक्रम से बीकानेर को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। भारत के मानचित्र में बीकानेर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में भी बीकानेर आएगा। युवाओं को क्या एक संदेश है साइकिल के माध्यम से? साइकिल चलाने से हम फिट भी रहते हैं और कार्बन एमिशन को कम करने में योगदान भी देते हैं। तो ये भी एक प्रेरणा देने का भी एक इवेंट है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।